समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं केसी श्रीवास्तव। दोस्तों, इस समय देश में एक बड़ी समस्या और ऐतिहासिक समस्या खड़ी हो गई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जो पूरे देश को चौंका करके रख दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद में शिक्षकों को जो बहुत पहले जिनकी नियुक्ति हो गई थी वो अपनी अहर्ता के अनुसार इंटर पास थे और उनकी नियुक्ति हो गई। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का अचानक ये निर्णय आया है कि शिक्षकों का टीईटी करना अनिवार्य है। शिक्षकों का कहना है हम विद्यालय में पहुंचते हैं, विद्यालय में बच्चों को शिक्षण कार्य देते हैं, फिर सरकारी कामों का बोझ भी हमारे ऊपर है और परिवारों का भरण पोषण भी करने की हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे में हम टेट परीक्षा की तैयारी कैसे करें? अब सवाल उठता है कि जो शिक्षक इंटर पास हैं और उनकी योग्यता इंटर ही है और जो टेट की परीक्षा है वो ग्रेजुएशन स्तर का प्रश्न रहता है, ऐसे में तैयारी बड़ा मुश्किल हो रहा। तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के उत्तर प्रदेशीय शिक्षक संघ के जिला मंत्री राघवेंद्र सिंह जी से। बहुत बहुत वेलकम है आपका। आप बताएं, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उसमें पूरे देश के शिक्षकों ने विरोध किया और आम नागरिकों का भी कहना है कि ये माननीय न्यायालय का जो फैसला है, माननीय न्यायालय को एक बार अपने ऊपर विचार तो करना चाहिए कि एक जो अध्यापक 15 से 20 साल तक पढ़ा रहे हैं, क्या उनके अनुभव में कोई संशय है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस ज्वलंत मुद्दे को उठाने के लिए, और हमारा जो है बाइट लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय आया 1 सितंबर 2025 को, जिसमें प्राथमिक शिक्षकों को झकझोर के रख दिया। ये मामला उठा था तमिलनाडु से और महाराष्ट्र से। अल्पसंख्यक मामलों को लेके सुनवाई कई वर्षों से चल रही थी उच्चतम न्यायालय में, और उसमें कहीं हम पार्टी नहीं थे। और लगातार सुनवाई के बाद एक फैसला आया जो हम लोग के समझ से परे था, अव्यवहारिक था, शिक्षक समाज के लिए बहुत दुर्दिन था वो दिन। मैं सबसे पहले आपको पीछे ले जाना चाहता हूं कि आरटीई एक्ट 2009 जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार देता है और ये कहता है कि सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। आरटीई एक्ट में 2017 में केंद्र सरकार द्वारा एक संशोधन लाया गया जिसको 23(2) के नाम से जाना गया। उस संशोधन में, उसी संशोधन के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया। इस फैसले का हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे, चूंकि हमारा संगठन अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग अखिल भारतीय स्तर पे इसका विरोध कर रहे हैं। और चूंकि हम पार्टी नहीं थे, हम थे ही नहीं, हमको सुना ही नहीं गया। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसा जो है कठोर डिसीजन हमारे खिलाफ कैसे दे दिया, हम लोग के समझ से परे है। नहीं, ये काफ़ी अच्छा है। जब कोई जजमेंट आता है तो दोनों पार्टियां खड़ी होती हैं, पक्ष और विपक्ष। जजमेंट के बाद वो पार्टियां निर्णय लेती हैं कि हमें आगे क्या करना है। यहाँ तो शिक्षकों को पता ही नहीं था और 1 महीने का समय बीत भी जा रहा है। शिक्षकों को अगर मीडिया के माध्यम से ना पता चलता तो शायद विभाग के द्वारा आते आते और भी टाइम बीत जाता। तो इस तरीके से माननीय न्यायालय का जो निर्णय है वो इतिहास का पहला निर्णय है कि बिना पीड़ित पक्ष को सुने ही माननीय न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया है। हम अपने चैनल के माध्यम से और पूरे शिक्षक समाज के माध्यम से माननीय न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि आप एक बार पीड़ित पक्ष को भी सुने, पीड़ित पक्ष के बातों को आप ध्यान से सुने और एक ऐसा निर्णय आपके द्वारा लिया जाए
जो सबके हित में हो, अन्यथा बेसिक शिक्षा परिषद लड़खड़ा जाएगा। इतने अधिक शिक्षकों के साथ गलत होगा कि बेसिक शिक्षा परिषद का संभलना मुश्किल नहीं, महा मुश्किल हो जाएगा। एक समझिए कि एक तरीके से बेसिक शिक्षा परिषद अस्तित्व मात्र भी नहीं बचना चाह रहा। तो हम अपने चैनल के माध्यम से और अपने शिक्षकों के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करना चाहेंगे कि आप पीड़ित पक्ष को जरूर सुनें और पीड़ित के पक्ष में भी फैसला करें। तो दोस्तों देखते रहें KCS समाचार। नमस्कार, धन्यवाद।